नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के श्री चमेली बन धाम सेवा समिति और मंदिर पुजारी के बीच बढ़ते विवाद के चलते आज मंदिर सेवा समिति ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर एक पंचायत का आयोजन किया। यह पंचायत गांव बुलवाना खेड़ा देवत मंदिर के पास संपन्न हुई। मंदिर के हड़पने के आरोप का खंडन किया गया तथा पुजारी पर आरोप लगाया गया और 5 साल का ब्यौरा मांगा गया तथा मंदिर सेवा समिति को बताया कि रजिस्टर्ड मंदिर का पुजारी कान्हा भैया ने मंदिर सेवा समिति का फर्जी बताया है। कान्हा भैया उर्फ घनश्याम दास ने और गाँव के सरपंच राजू फौजी पर मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया। सरपंच राजू फौजी ने आज पंचायत का सभी आरोपों का खंडन किया। मंदिर सेवा समिति ने मंदिर को किसी एक का कब्जा नहीं होने देंगे। यह मंदिर ब्रिज की धरोहर है और हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। चमेली बन धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष ब्रिज मोहन ने समिति को रजिस्टर्ड होने के सारे सबूत दिए। इस पंचायत में समिति के अध्यक्ष ब्रिज मोहन, उपाध्यक्ष गोपी, सचिव गोपी चंद शर्मा, सच्चे होईराम, रविंद्र कुमार, मुकेश शर्मा, गाँव के सरपंच राजू फौजी आदि मौजूद रहे। ये विवाद इसलिए है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद इसका है जो अब से 4-5 साल से जो हो रहा है, उस पैसे का कोई हिसाब किताब लेन देन किसी के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब पाक साफ हमारी बस्ती के पास होना चाहिए, जिससे हर आदमी को पता होना चाहिए हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं और हमारे पास क्या है। तो ट्रस्ट के द्वारा इसका हिसाब किताब पूरा पारदर्शिता से दिखाया जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट नहीं है, मैं आपको फिर बार बार कह देता हूँ, ये समिति के द्वारा, ये समिति है। समिति के द्वारा एक एक पैसे का, चाहे वो गवर्नमेंट से आए या आप जैसे लोगों के थ्रू दान में आए या अन्य किसी दानीदाता के ऑनलाइन आए, हर एक पैसे का हिसाब किताब होगा, जिसका वार्षिक ऑडिट भी होगा। सीए उसका ऑडिट करेगा, सीए सारा हिसाब किताब देखेगा, उसका टैक्स रिबेट में भी जो बनेगा वो भी हम भरेंगे। अगर हमारे टैक्स के ऊपर कोई बात जाती है बनाई गई। तो लोगों का तो कहना है कि ये पुजारी जो पहले भी इसका काफ़ी विकास कान्हा भैया के टाइम से हो रहा है, पहले इतना विकास नहीं हो पा रहा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समय के अनुसार कान्हा भैया या मैं या कोई और ये कोई विकास नहीं करता। विकास समय के अनुसार होता है। पहले आप बच्चे थे, अब जवान हुए, अब पत्रकारिता में आ गए, अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बूढ़े हो गए, अब हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। कल को हमें रिटायर होना तो इन लोगों को धरोहर सौंपनी है। विकास तो समय के अनुसार चलता है, किसी पार्टिकुलर आदमी को किसी चीज़ का श्रेय नहीं जाता है। तो लोगों का आरोप है कि आपने बिना लोगों से राय लिए ये समिति बनाई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समिति कभी भी, अब ये लोग मेरी बस्ती के सभी लोग बैठे हैं, इनमें से आप मेरे ख्याल से गांव के चारों तरफ से लोग हैं और हर बिरादरी का लोग है, सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहो तो मैं नाम नहीं बता सकता, बाकी आप ये बैठे हैं सब बिरादरी के लोग हैं। अगर सबकी सहमति नहीं होता आज ये मेरे पास क्यों आते? आज ये इकट्ठे यहाँ क्यों होते? आपकी बातें सुनने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए क्यों आते हैं? सबके साथ विचार विमर्श करके हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलरली मैंने जाके ये बनवा ली है। और गांव के हर परिवार से इसमें सदस्य है। किसी मेरे परिवार का कोई सदस्य इसमें नहीं है, कोई मेरे परिवार के सारे सदस्य, हर परिवार के हर बिरादरी से सदस्य है। अभी 3-4 दिन पहले भी एक पंचायत हुई और एक डीसी साहब को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बारे में क्या कार्रवाई आप आगे करेंगे? इसको रखेंगे या फिर डिसॉल्व होगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो लोग डीसी साहब के पास गए। ये रजिस्टर्ड जो हमने समिति कराई, ये रजिस्ट्रार के द्वारा कराई गई है। डीसी साहब इसके बारे में रजिस्ट्रार साहब से पूछ सकते हैं रजिस्ट्री लीगल हुई या इलीगल हुई। रजिस्ट्री जो हमारी समिति है वो लीगल रजिस्टर्ड है। हर जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए था वो हमने अप्रूव कराया, हमने दिया उनको समय उसको रजिस्ट्रार साहब को। उसके बाद हमारी 3-4 महीने में समिति रजिस्टर्ड हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमने आपका दर्पण आईडी होम मिनिस्ट्री तक ये हमारी रजिस्टर्ड हो गई है। तो आप कहना चाहेंगे ये पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस है, एक तरीके से पूरी पारदर्शिता इस समिति के द्वारा दान में आए या जो भी आय व्यय होगा उसमें पूरी पारदर्शिता दिखाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और पूरी बस्ती को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये पूरी लीगल तरीके से समिति बनी और आगे जो इसका हिसाब किताब होगा पूरा पारदर्शिता के साथ इसका हिसाब रखा जाएगा। तो अभी आपने देखा
हमारे साथ में मंदिर जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा नाम ब्रिजमोहन है। ब्रजमोहन जी। तो इन्होंने बताया कि जो भी मंदिर समिति बनी है वो सभी गांव के चारों तरफ से सदस्यों को पूछकर बनाई गई है, ना कि उन्होंने अकेले। और इसमें जो आय व्यय होगा उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा और गवर्नमेंट को इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। इंडियन 24 न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं लक्ष्मी चंद भलवाना गांव से, नमस्कार। एक भाई ये फर्जीवाड़े से बनाई है, षड्यंत्र किया हुआ है, जानबूझ के इस तरीके का कोई इलीगल काम किया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, समिति के पास ये दर्पण आईडी की कॉपी है जो होम मिनिस्ट्री तक जाती है, वहाँ से प्राप्त होती है। ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रस्ट का सोसाइटी का जो हमारा सोसाइटी बनी है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है डिप्टी रजिस्ट्रार पलवल से। और भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपलब्ध हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सभी लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मेरे पास पूरी फाइल है मेरी सोसाइटी की। किसी को देखना हो तो मेरे पास आ सकता है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है पोर्टल पर? ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, पोर्टल पर भी उपलब्ध है। और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो जो बार बार एलिगेशन लगा रहे, षड्यंत्र करके फर्जी बना के कर दिया, मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी कर सकूँ। मैं दावा भी उनके खिलाफ कर सकता हूँ। अगर इस तरीके की एक सामाजिक संस्था है, ये कोई इंडिविजुअल संस्था नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। और किसी के सम्मान को अगर ठेस पहुँचाओगे तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। धन्यवाद।